हम महाकवि भूषण के जो पद हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संग्रहित हैं, उनमें शिवाजी शौर्य अंश को पढ़ रहे हैं। पद देखिए। कवि कहे करन करन जीत कम नैत, अरिन के उरन में कीनो इमि छेऊ है। कहत धरेस धरा धरीबे को शेष ऐसो, और धरा धरनी को मेट्यो अहमेऊ है। भूषण भनत महाराज शिवराज तेरो, राजकाज देखि को पावत न भेऊ है। कहर ऐदिल मौज लहरी कुतुब कहे, बहुरी निजाम के जितैया कहे देऊ है। प्रस्तुत पद में शिवाजी के दानवीर, कर्मवीर और उनके राजनीतिज्ञ स्वरूप को बहुत ही कुशलता से कवि ने उभारा है और उन्हें श्रेष्ठ राजा सिद्ध किया है। यह बताया है कि किस प्रकार वे अन्य राजाओं से भिन्न थे, किस प्रकार सभी राजागणों में वे शीर्षस्थ थे, किस प्रकार मुगल साम्राज्य उनकी आहट से भी थरथराता था। इन सभी बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से महाकवि भूषण ने इस पद में व्यक्त किया है। कवि कहे करण, करण कर्ण। हमारे यहाँ दानवीरता की दृष्टि से कर्ण की मिसाल दी जाती है कि कर्ण दानवीर थे जिन्होंने कवच और कुंडल के रूप में अपना जीवन तक दान दे दिया था। तो कविजन इनको कर्ण के समतुल्य मानते हैं। कवि कहे कर्ण, कविजन इन्हें दानवीर कर्ण कहते हैं, अर्थात ये भी अपने पास आए हुए किसी भी याचक को निराश नहीं करते। दानवीर कर्ण की तरह सर्वस्व दान कर देने को तत्पर हैं शिवाजी, इसलिए कवि इन्हें दानवीर कर्ण कहते हैं। करण जीत कमनैत, लेकिन भूषण कवि कहते हैं कि ये कमनैत, ये जो कर्मनिष्ठ योद्धा है, ये बली जो योद्धा है, वे तो कर्णजित, कर्ण को भी जीत लेने वाले हैं, अर्थात दानवीर कर्ण से भी अति श्रेष्ठ हैं। दानवीर कर्ण की जो दानशीलता है उससे भी श्रेष्ठ दानी ये शिवाजी हैं। औरन के उरन में कीनो इमि छेऊ है। औरन के अन्य दानवीर और वीरों के हृदय में कीनो इमि छेऊ है, इन्होंने एक प्रकार से छेद कर दिया है। उनके दिल में शिवाजी का भय इस तरह व्याप्त हो गया है कि वे उनके समक्ष आने से भी डरते हैं। वे उनके हृदय में एक डर बैठ गया है शिवाजी की वीरता को लेकर। कहत धरेस धरा धरीबे को शेष ऐसो। कहत धरेस, धरा के जो ईश हैं, बड़े बड़े जो राजा लोग हैं, धरेस माने राजा, नृप, बड़े बड़े जो धरा के अधिपति हैं, जो राजा हैं, वे क्या कहते हैं? धरा धरीबे को शेष ऐसो, कि ये धरा को धारण कर लेने वाले शेषनाग के समतुल्य हैं। शेषनाग जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है, जो 1000 सिर वाले हैं, तो उसी प्रकार ये जो शिवाजी हैं, इनका यश ऐसा है कि इन्होंने शेष की तरह इस धरा को धारण कर रखा है, अर्थात जो हमारी भारत की धरा है उसके संरक्षण के लिए, उसे स्थिर रखने के लिए ये शेषनाग के सदृश हैं। और धरा धरनी को मेट्यो अहमेऊ है, इनकी जो वीरता है उसने और धरा धरनी, अन्य धरा को धारण करने वाले राजाओं के अहमेऊ यानी अहंकार को मिटा दिया है। शिवाजी का शौर्य, उनकी वीरता, उनका प्रताप, उनका यश और उनकी कार्यकुशलता इस प्रकार की है कि अन्य राजाओं का जो बढ़ चढ़कर बात करने का अहंकार था, वह स्वयं ही खत्म हो गया है। भूषण भनत महाराज शिवराज, भूषण कवि कहते हैं
भनत माने कहना। भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, तेरो राजकाज देख को पावत न भेद है। तुम्हारा राजकाज करने की जो कार्य कुशलता है, तुम्हारी जो राजनीतिज्ञ नीति है, उसको देखकर कोई भी तुम्हारे भेद को नहीं समझ सकता कि किस प्रकार तुम अपने किस कुशलता से राजकारी को करते हो, किस वीरता से तुम शत्रुओं को जीत लेते हो, किस प्रकार दान देकर तुम प्रजावत्सल बने रहते हो, किस प्रकार शरणागत वत्सल बनकर तुम दीनों की रक्षा करते हो, किस प्रकार कर्मवीर बनकर तुम कर्मनिष्ठा की मिसाल कायम करते हो। ये जो सारी बातें हैं, इस तुम्हारी बहुआयामी कार्य कुशलता को, इस बहुआयामी राजनीति को देखकर कोई तुम्हारे भेद को नहीं पा सकता कि एक ही व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों में कैसे कुशल हो सकता है। तो हे महाराज शिवाजी, आपकी जो राजकाज करने की शैली है वह इस प्रकार की है कि कहाँ गोपनीयता रहनी है और कहाँ किसी की सहायता करनी है, यह व्यक्ति इसका भेद कोई नहीं पा सकता। केहरी अदिल, ऐदिल मतलब आदिल शाह, जो आदिल शाह हैं वे कहरी आपको सिंह की तरह मानते हैं, सिंह कहते हैं। मौज लहरी कुतुब, और कुतुबुद्दीन मौज लहरी मन का राजा मानते हैं। अर्थात शिवाजी ऐसे सिंह हैं कि उससे आदिल शाह जैसे व्यक्ति, आदिल शाह जैसे मुगल सम्राट घबराते हैं, और कुतुबुद्दीन जैसे व्यक्ति उन्हें मौज लहरी मन का राजा मानते हैं। अर्थात वे ऐसे मन के स्वामी हैं, मन के धनी हैं कि जो चाहें वो कर सकते हैं। कहे बहुरी निजाम के जितैया कहे देव है, निजाम राजा, और वे भी ये कहते हैं कि ये बहुत से राजाओं को जीत लेने वाले हैं। कहे देव है, देव यानी देव, और बहुत से राजा लोग जिनको ये जीतते हैं वो ये मानते हैं कि ये तो मनुष्य नहीं देवत्व मंडित हैं, देव हैं, मनुष्य से बढ़कर देव स्थान पर प्रतिष्ठित श्रेष्ठ राजा हैं। तो प्रस्तुत पद में कवि ने शिवाजी की श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हुए ये बता दिया कि वे मनुष्य रूप में देवत्व मंडित श्रेष्ठ राजा हैं, जो कि न केवल दानवीर हैं बल्कि कर्मवीर भी हैं, श्रेष्ठ राजा भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, और इस भारत की धरा को धारण कर लेने वाले ऐसे राजा हैं जिनके रहते कोई भी बाहरी आक्रांता हमारी धरती को हथियाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, उपमा अलंकार भी है, धराधरी बेको शेष ऐसो, और कहे कवि कर्ण, कवि इनको कर्ण ही कहते हैं, रूपक अलंकार है, और व्यतिरेक अलंकार भी है कि कर्ण तो कहते हैं लेकिन ये कर्ण से भी श्रेष्ठ कर्मनिष्ठ योद्धा हैं। शेष तो कहते हैं लेकिन शेषनाग की तरह होने पर भी ये धरणी जो राजा हैं उनका अहंकार मेटते हैं। और पूरे पद में वीर रस की सुंदर सृष्टि है, उत्साह संचारी भाव बढ़ चढ़कर यहाँ प्रस्तुत हुआ है, और उर्दू के शब्दों की भी बहुतायत है। चूँकि यहाँ जहाँ बहुत से राजाओं की बात आती है, जहाँ मुग़ल सम्राटों की बात आती है, तो बहुत ही भावों के अनुरूप भाषा है। ब्रज भाषा में उर्दू का पुट हमें भूषण के यहाँ दिखाई देता है, जो कि उनके वीर रस की जो भावना है उसको और भी अधिक बढ़ा देता है। और पूरे पद में शिवाजी के शौर्य का बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है।